हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पाइथन लिस्ट स्टडी करेंगे। तो देखेंगे कि पाइथन में लिस्ट क्या होता है, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है। तो पाइथन लिस्ट इज एन ordered and mutable collection of data items which may be heterogeneous। आपने C++, जावा में एरे पढ़ा होगा। तो एरे क्या होता है बच्चों? कि एरे इज होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। एरे जो होता है होमोजेनियस कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का, जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है। लेकिन पाइथन में लिस्ट क्या होता है कि ये भी सीक्वेंशियल और ऑर्डर कलेक्शन होता है, और ये हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। मतलब कि फ्लोट और इंटीजर एक ही लिस्ट में हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, या कोई अदर टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और जो भी डेटा आइटम है वो आप अपडेट कर सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो, दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हो ईच जो डेटा आइटम्स है। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये म्यूटेबल या चेंजेबल भी है। मान लीजिए आपको कोई लिस्ट ए बनानी है, तो आप ए इक्वल टू ब्रैकेट में, मान लीजिए इस लिस्ट में केवल इंटीजर रखना चाहते हैं 3, 4, 5, तो ये ए नाम की एक आप लिस्ट क्रिएट जाएगी। मान लीजिए एक बी नाम की लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसमें प्रेम रखना चाह रहे हैं, उसके आइटम राकेश रखना चाह रहे हैं, तो ये आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। आप मान लीजिए एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसमें 2.7, 2.8, 3, तो ये क्या है? आपका एक अनदर लिस्ट बन गई। ठीक है। आप चाहें तो इंटीजर डिफरेंट टाइप के, जैसे मान लीजिए आपने उसी लिस्ट में स्ट्रिंग भी रख लिया और उसी लिस्ट में फ्लोट भी रख लिया, इंटीजर भी रख लिया, तो ये क्या है? आपका हेटेरोजेनियस कलेक्शंस ऑफ डेटा आइटम्स भी हो सकता है। अब किसी लिस्ट कैसे स्टोर होता है बच्चों? तो लिस्ट आपका जैसे लिस्ट के डेटा आइटम की इंडेक्सिंग जो होती है, मान लीजिए आपने एक ये लिस्ट क्रिएट की है, तो इसकी इंडेक्सिंग जो होती है 0 से होती है। ठीक है। और इसमें पाइथन में एक और चीज होती है, जीरो इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग तो 0 से भी होती है, और एक लास्ट आइटम से भी इंडेक्सिंग होती है, जिससे कहते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। तो लास्ट वाली -1 से स्टार्ट करके -5 तक जाती है। तो दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है। अगर आपको कोई आइटम, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट जो थी, मान लीजिए ये जो लिस्ट थी 2, 7, 8, 9 और फिर से 7। ठीक है। तो अगर मैं A0 प्रिंट करना चाहूं, तो ये क्या आउटपुट देगा? ये आपका A0 का मतलब ये। अगर मैं यही A-2 कहूं, तो ये, और A3 भी आपका यही होगा। तो इस तरह से इनकी इंडेक्सिंग होती है। अब ये सारी चीजें हम लोग प्रोग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे। मान लीजिए कोई नई एक लिस्ट, ए नाम की लिस्ट बना लेते हैं, उसके एलिमेंट्स 2, 3, 7, 9 रख लेते हैं। ठीक है। और इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए जो भी एलिमेंट है वो आ गया। अब मैं ये लिस्ट बनाया, इसका टाइप अगर चेक करना चाहें, टाइप ऑफ ए, देखिए क्या प्रिंट होके आता है, लिस्ट। ठीक है। मान लीजिए इस लिस्ट की लेंथ प्रिंट करना चाहिए, कितने इसमें एलिमेंट हैं, तो एलियन एक फंक्शन होता है, इससे हम प्रिंट कर सकते हैं 4 आ गया। मान लीजिए पहला एलिमेंट A0 प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो A0 क्या है? 2। ठीक है। A0 क्या था आपका? 2। ये बात समझ में आई? अब मान लीजिए मैं पहला लास्ट एलिमेंट -1 से स्टार्ट होगा, तो मान लीजिए मैं -2 इंडेक्सिंग देखना चाहता हूं कि -2 क्या होगा। ठीक है।
तो -2 7, आप देखिए -2 क्या है 7, ठीक है। और अगर वैसे देखूं तो A2 प्रिंट करूं तो भी 7 आना चाहिए। A2 प्रिंट करूं आपका A2 तो आपका 7 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहूं तो एक स्ट्रिंग टाइप के लिस्ट क्रिएट कर सकता हूं। मान लीजिए इसमें प्रेम, राकेश और एक एलिमेंट हैरी, 3 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। लिस्ट में कुछ भी हो सकता है और इनको प्रिंट करना चाहें, मान लीजिए इस लिस्ट का नाम बी है, हमने प्रिंट किया तो देखिए आपको, मान लीजिए एक एक एलिमेंट प्रिंट करना चाहें तो मैं B0 देखना चाहता हूं तो B0 आना चाहिए प्रेम, ठीक है। मान लीजिए मैं B1 चाह रहा हूं तो वो क्या आना चाहिए राकेश, और B2 क्या आएगा, B2 हैरी आना चाहिए, हैरी आया। मान लीजिए मैं B-1 करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो वो भी हैरी आएगा क्योंकि लास्ट इंडेक्सिंग से, ये बात समझ में आई। मैं इसकी लेंथ चेक करना चाह रहा हूं बी की, तो 3 लेंथ की आपकी ये स्ट्रिंग है, ये बात समझ में आई। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए एक सी हमने क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें इंटीजर भी रखना चाहते हैं और फ्लोट भी रखना चाहते हैं और स्ट्रिंग भी रखना चाहते हैं। तो पहले पे मैंने मान लीजिए प्रेम रख दिया, दूसरे पे रख लिया 2 और तीसरे पे रख लिया 3.2, ठीक है। और उसको प्रिंट करना चाहें हम, प्रिंट करना चाहें प्रिंट सी, तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हुई है। अगर मैं सी इंडेक्सिंग 1 प्रिंट करना चाहूं तो क्या आएगा दूसरा, ठीक है। C1 करना चाहूं 1 करना चाहूं तो ये आएगा प्रेम, ठीक है। और C-3 करना चाहूं तो देखिए क्या आएगा, ये भी प्रेम आना चाहिए। तो एक ही लिस्ट में हमने स्ट्रिंग, इंटीजर और रियल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर कर लिया। तो ये समझ में आ गया कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो C1 में है, हम प्रेम को हटा के राकेश को पुट करना चाहता हूँ सी लिस्ट में पहले पोजीशन पे, तो मैं लिस्ट को अपडेट भी कर सकता हूँ राकेश, और मैं फिर प्रिंट सी करना चाह रहा हूँ, लिस्ट अपडेट भी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए C1 पोजीशन पे राकेश आ गया, 0 पोजीशन पे क्या था, पहले 0 पोजीशन पे क्या था आपकी इसी लिस्ट में, 0 पोजीशन पे प्रेम था, फिर 2 था और 3.2 था। तो हम 0 नहीं, पहले पोजीशन पे राकेश दे दिए थे, प्रेम राकेश और 3.2 आ गया। बात समझ में आई सबको। तो हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग डेटा आइटम्स चेंज कर सकते हैं। तो ये होगी बेसिक लिस्ट और उनकी वर्किंग और उसके एग्जांपल। अब हम लिस्ट में यूज होने वाले कुछ इनबिल्ट फंक्शन को देखते हैं जो पाइथन प्रोवाइड करता है। तो पाइथन आपके इतने फंक्शन प्रोवाइड करता है जो आपके लिस्ट के लिए यूज होते हैं, कुछ भी और भी हैं जो छूट गए हैं, बट इतने अभी आज स्टडी करते हैं। तो एक मेथड है आपका अपेंड। अपेंड क्या करता है कि आपके लिस्ट के एंड में कोई आइटम अगर आपको ऐड करना है तो वो अपेंड मेथड का यूज करके आप कर सकते हैं। एक्सटेंड क्या करता है, दो लिस्ट लिए हैं आप, तो एक लिस्ट के एंड में दूसरी लिस्ट को पुट कर देता है। इंसर्ट क्या करता है आपका कि अगर आपने आइटम कोई इंडेक्स दे दिया तो उस पोजीशन पे
आपको आइटम इंसर्ट करता है। रिमूव क्या करता है बच्चे, वहां से वो आइटम रिमूव कर देता है किसी लिस्ट से। पॉप क्या करता है, पॉप मेथड करता है ये, दिस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। आपने अगर इंडेक्स दे दिया तो वहां से वो आइटम रिमूव कर देता है, अगर इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट लास्ट आइटम रिमूव करता है। और ये क्या करता है कि जिस आइटम को रिमूव किया वो आइटम आपका रिटर्न भी करता है। तो रिमूव मेथड रिटर्न नहीं करता है, लेकिन ये रिटर्न भी करता है। क्लियर मेथड करता है क्या, कि आपके पूरे मेथड से आपके लिस्ट के सारे एलिमेंट गायब कर देता है, रिमूव कर देता है। इंडेक्स मेथड क्या करता है कि अगर आपने कोई इंडेक्स मेथड में कोई आइटम पास कर दिया तो वो उस एलिमेंट का जो फर्स्ट मैचिंग इंडेक्स है वो आपको प्रोवाइड करता है। सॉर्टिंग मेथड क्या करता है, आपको असेंडिंग मेथड में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करता है। अगर आपका इसको आपने इसका ऑर्डर चेंज करना हो तो इसमें आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। ठीक है, रिवर्स मेथड क्या करता है आपका बच्चों, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। रिवर्स ऑर्डर में आपकी लिस्ट को कन्वर्ट कर देता है। तो इतने सारे मेथड अब वन बाय वन इन मेथड को हम चेक करके देखते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिस्ट के जो मेथड देखे हैं वन 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 स्टडी करते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट ले लेते हैं ए, और उसमें 2, 3, 5, 7 पुट कर लेते हैं और इस लिस्ट को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि आपका लिस्ट क्या है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहले मेथड अपेंड को सीखते हैं। अपेंड क्या करता है, आपके लास्ट में एक आइटम जोड़ देता है लिस्ट के। तो मान लीजिए ए डॉट अपेंड यूज करते हैं और लास्ट में 9 जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं कि आपकी लिस्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका लास्ट में एक आइटम जुड़ गया है। पहले आपकी लिस्ट थी 2, 3, 5, 7, अब हो गई है 2, 3, 5, 7, 9। ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए हम इंसर्ट मेथड को लर्न करते हैं। इंसर्ट मेथड क्या करता है कि पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, आपको जो भी इंडेक्स दोगे उस इंडेक्स नंबर पे नया आइटम इंसर्ट कर देता था। मान लीजिए हम इस फर्स्ट इंडेक्स पे एक को कोई आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट, ठीक है, और ठीक है, बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि पहले इंडेक्स नंबर पे सेकंड एक 2 और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये पहला इंडेक्स नंबर होगा 0 और 1, ठीक है, और उसकी जगह हम इनसे ने इंसर्ट कर दिया क्या 2। तो आपकी लिस्ट क्या करता है इंसर्ट मेथड, वो उस 3 को डिलीट नहीं किया, बीच में इंसर्ट किया और लिस्ट को आपको एक्सटेंड कर दिया। बात समझ में आई सबको। अब मान लीजिए मुझे रिमूव मेथड यूज करना है और लिस्ट में रिमूव मेथड क्या करता है कि कोई आइटम दिया गया है वो आइटम आपको रिमूव कर देता है। तो मान लीजिए हमें 2 रिमूव करना है, और ए को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैच जो होता है उसको रिमूव कर देता है। तो पहले इंडेक्स से जो वो था 2 वो रिमूव कर। मान लीजिए हम लोग
दूसरे पोजीशन पे अब दूसरे पोजीशन पे फिर से कोई आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए 11 इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ए डॉट इंसर्ट आपका दूसरे पोजीशन पे 11 इंसर्ट करना चाहते हो और लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके दूसरे पोजीशन का मतलब दूसरा इंडेक्स नंबर, तो ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2, ठीक है। तो इस पोजीशन पे 11 इंसर्ट हो गया, तो आपकी लिस्ट एक्सपेंड हो गई और सेकंड इंडेक्स नंबर पे आपका एक नंबर इंसर्ट हो गया। बात समझ में आ गई। मान लीजिए हम लोग 3 को यहां से रिमूव करना चाहते हैं, ए डॉट रिमूव 3, ठीक है, और उस लिस्ट में हम उस लिस्ट को प्रिंट कर दे रहे हैं, तो हमारी लिस्ट क्या आ जा रही है, 3 रिमूव होगा, ठीक है। तो अभी हमारी करंट में ये लिस्ट बची हुई है। बात समझ में आई। अब चलिए पॉप देखते हैं। तो पॉप जनरली क्या करता है, लास्ट आइटम पॉप करता है, ठीक है, अगर इंडेक्स ना प्रोवाइड किया जाए तो प्रिंट वो आइटम छोड़ के प्रिंट ए, 9 गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए 9 गायब हो गया। मान लीजिए हम फर्स्ट पोजीशन का कोई आइटम पॉप करना चाहते हैं, तो ए डॉट पॉप और इंडेक्स नंबर 1 दे दिया, तो मतलब 11 गायब होना चाहिए इस बार। प्रिंट भी कर दो लिस्ट, प्रिंट ए, ठीक है, 11 गायब हो गया, ठीक है। अगर आपने इंडेक्स नंबर दे दिया तो वो उस इंडेक्स नंबर का आइटम रिमूव हो जाएगा। अगर आपने इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो आपका वो पर्टिकुलर लास्ट वाला आइटम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? अगर हम क्लियर मेथड का कॉल कर दें तो ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट ही एम्प्टी हो जाएगी। क्लियर, ए डॉट क्लियर और प्रिंट ए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए लिस्ट आपकी एम्प्टी हो गई। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई सबको? सारी बात आपको समझ में आ गई? आपकी लिस्ट पूरी की पूरी खाली हो गई क्लियर मेथड से, ठीक है। अब मान लीजिए इस एक नई लिस्ट बनाते हैं बी और इसमें रखते हैं 7 9 8 2 5 2 9, ठीक है। और एक्सटेंड मेथड पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ए डॉट एक्सटेंड कॉल कर लेते हैं बी पे। हमारी ए पूरी तरह से एम्प्टी, एक्सटेंड मेथड क्या करता है कि जिस लिस्ट पे आप कॉल कर रहे हो, मतलब ए डॉट ए पे कॉल कर रहे हो और जिसको पास कर रहे हो, तो उसके एलिमेंट लास्ट में ऐड कर देते हैं, बी ए में ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करते हैं ए को। अब देखते हैं ए को प्रिंट करके, ठीक है। देखिए एक जो बी के आइटम थे वो ए में लास्ट में इंसर्ट हो गए, क्योंकि ए पूरी तरह से खाली थी, ए पूरी तरह से खाली थी, तो इसलिए इसमें उसके एलिमेंट कोई भी नहीं है। लास्ट में 7 8 9 आपके इंसर्ट हो गए। मान लीजिए मुझे इस लिस्ट के का 9 किस इंडेक्स पे स्टोर है वो आपको फाइंड करना है। तो इंडेक्स ए
डॉट इंडेक्स और मान लीजिए 9 पास कर दिया, तो आपका ये इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है, 9 फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है। ये बात समझ में आ गई। मान लीजिए ये प्रिंट करना है कि आपका कोई आइटम कितने टाइम्स है किसी लिस्ट में, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, काउंट। तो ए डॉट काउंट और 9 को हम देखना चाहते हैं कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स। ठीक है, इस लिस्ट में 2 बार है ना, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो काउंट आपका नंबर काउंट करके रिटर्न करता है। अब एक हमने सॉर्ट नहीं पढ़ी है, तो आपकी सॉर्ट ए डॉट सॉर्ट कॉल कर लेते हैं और देखते हैं प्रिंट करके कि लिस्ट अब क्या हो गई। प्रिंट ए, आपकी देखिए लिस्ट क्या हो गई, सॉर्टेड ऑर्डर में 2 5 7 8 एंड 9। अब देखिए एक रिवर्स है। रिवर्स क्या है कि आपका सीक्वेंस रिवर्स कर देती है, मतलब पहले 9 स्टोर होगा फिर 8। ठीक है, तो हम रिवर्स बी को करते हैं क्योंकि बी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं था, तो बी डॉट रिवर्स करते हैं और प्रिंट बी करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 9 2 5 8 9। एक्चुअल में पहले क्या था बी, पहले बी आपका था बी 7 7 7 9 8 5 2 9 था, और 7 अब देखो लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जितने मेथड आपने को बताया वो सारे इंप्लीमेंट करके देखिए। ये सारी चीजें आप भी अपने खुद से इंप्लीमेंट करके देखिए। ये बेसिक मेथड, बेसिक वर्किंग मेथड्स की आपकी इस लेक्चर को से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बस इस लेक्चर के लिए इतना ही।